इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर। इस 4 ओम में से जो करंट फ्लो करा है वो 1 एम्पियर का फ्लो करा है। When the point P and M are connected to a DC voltage, the potential difference between the point M and S, M और M के बीच के पोटेंशियल बताना कितना होगा। इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1 एम्पियर का कर रहा है, तो इसके अक्रॉस 4 वोल्ट होगा, तो इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, दोनों पैरेलल में जुड़े हैं। तो इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो आएगा आपके पास, यानी कि वोल्टेज कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस 4 वोल्ट, है इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट होएगा। अब हमें निकालना है कि इस केस में इस दोनों के अक्रॉस क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में तो 4 वोल्ट हो जाएगा, इसके अक्रॉस 4 है तो इसके अक्रॉस भी 4, तो दोनों का इफेक्टिव भी क्या होगा 4 वोल्ट। इसमें से करंट पता लग जाएगा कि I इक्वल टू क्या होता है V/R, तो V इक्वल टू आता है I इंटू आर। आई की वैल्यू, V की वैल्यू हमें पता है 4, I की वैल्यू हमें निकालनी है, R की वैल्यू है 3, तो I की वैल्यू हो जाएगी 4/3। इतना इसमें से करंट जाएगा, तो 1 प्लस में 4/3 यानी कि 1 प्लस में 4/3, तो कितना आ जाएगा आपके पास 7/3। इतना करंट यहाँ में इस ब्रांच में जाएगा 7/3 का। हम इन दोनों का इफेक्टिव कितना आ जाएगा 1 ओम, पैरेलल में है तो इन दोनों पैरेलल में तो 1 है, 0.5 है तो 0. क्या हो जाएगा आपके पास 25। इतना करंट होगा, इन दोनों का इफेक्टिव 0.25 1 के साथ सीरीज में है, तो इन दोनों का इफेक्टिव जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1.25। इतना आएगा आपके पास 1.25। इन दोनों के अक्रॉस 4 वोल्ट है तो इन दोनों को मिला के इसको मिला के भी कितनी होगी 4 वोल्ट होगी। तो इस केस में क्योंकि ये दोनों इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी क्या होगी 4 वोल्ट, दोनों को मिला के कितनी होगी 4 वोल्ट होगी। तो इस केस में अब इसका इन दोनों का इफेक्टिव और इसका इफेक्टिव इन पूरे के अक्रॉस भी कितनी होगी 4 वोल्ट होगी। तो इस ब्रांच में से जाने वाला करंट हमें पता लग जाएगा। तो आई की वैल्यू V/R, V की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई R की वैल्यू है 1.25, 400 डिवाइड बाई में 125। तो यहाँ से आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, इसमें 400 डिवाइड बाई में क्या कर दे 125, 400 डिवाइड बाई 125 यानी कि 3.2। इसमें से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा 3.2 का करंट जाएगा। तो यानी कि इस 1 ओम में से कितना करंट जाएगा 3.2 का, कितना करंट जाएगा 3.2 का। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल पूछा था तो कितना आ जाएगा 3.2 ही क्या होगा इसका आंसर होगा। सिंपल इसमें क्या करना था कि हमें पता लगे कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 4 होगा 3 ओम के, दोनों को मिला के क्या होगा 4 वोल्ट ही होगा। क्योंकि अगर ऐसे अगर दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, मान लो ये 3 है ये 4 है और यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी है मान लो 4 वोल्ट की, तो इसके अक्रॉस भी 4 होगा इसके अक्रॉस भी 4 होगा, दोनों का इफेक्टिव भी क्या आएगा 4 ही आएगा। तो यहाँ पे अब इस पूरे 0.5 का जो इफेक्टिव और 1 इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस जो आर इफेक्टिव होगा वो क्या होगा 4 वोल्ट होगा। तो हमें 4 वोल्ट इस पूरी ब्रांच के क्रॉस आर वी पता लग गया कितना 4 वोल्ट का, तो करंट पता लग जाएगा इसमें से कितना फ्लो करेगा हमारे पास 3.2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो एम और एन के बीच क्या पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस, तो आई इंटू आर कर दो कितना आ जाएगा 3.2 ही आ जाएगा इसका आंसर।